हाय, वेलकम टू क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 8। आज इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज जो है 2.4। और इसको स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ आइडेंटिटीज़, कुछ फार्मूलाज हमें लर्न करने पड़ेंगे जो हमारे सिलेबस में टोटल आने वाले हैं 10, जिनमें से 8 चैप्टर्स एक्सरसाइज से पहले आने वाले हैं और 2 आएंगे एक्सरसाइज के बीच में। तो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या हैं, ये फार्मूलाज क्या क्या हैं और ये फार्मूलाज हम क्यों याद करने वाले हैं, इनका हमें क्या क्या फ़ायदा होगा, ये सभी हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन और उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो टॉपिक का नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। अगर मुझे एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करनी है तो मुझे ये कुछ फार्मूलाज, कुछ आइडेंटिटीज़ को याद करना पड़ेगा जिनके बिना एक्सरसाइज 2.4 हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूलाज, जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ आने वाली हैं वो टोटल आने वाली हैं 10, जिनमें से 8 हमारे बुक में एक्सरसाइज से पहले गिवन है इंट्रो के फॉर्म में, और इसके अलावा 2 आ जाएंगे क्वेश्चन के अंदर में से। तो 8 बाहर से और 2 क्वेश्चन के अंदर से हम बनाएंगे तो हमारे पास टोटल बनने वाली है 10 आइडेंटिटीज़। और इनमें से, इन 10 में से जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है फर्स्ट 4। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्यों आई हैं, हमें ये 10 फॉर्मूलाज याद क्यों करने हैं, उनका फायदा क्या क्या हो सकता है, उसका मैं एक हिंट दे रहा हूँ यहाँ पर। मान लो मेरे पास कोई एक क्वेश्चन है जहां पर मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है a+b, यानी कि मेरे पास कोई 2 नंबर है a+b, ये नंबर पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा नंबर सेम है और ये सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनको मैं लिख सकता हूं a+b का होल स्क्वायर। यानी कि क्वेश्चन के अंदर हमें 2 सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन निकालना था, या फिर आप कह सकते हो किसी एक नंबर का स्क्वायर निकालना था। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन अगर ऐसे गिवन है फिर तो हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे। अगर ऐसे गिवन होता तो मैं स्क्वायर को ओपन करवाता 2 बार। जैसे ये एक नंबर का स्क्वायर है ना, तो अगर आपको 2 का स्क्वायर निकालना हो तो आप कैसे करते थे, 2 को मल्टीप्लाई करवाते हो खुद के साथ, इनको मल्टीप्लाई करते हो तो हमारा आंसर आ जाता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। सेम काम हम यहाँ पे करते, अगर a+b का मुझे स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले मैं उनको ओपन करवाता, फिर मैं इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाता और मेरा आंसर आ जाता है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ाऊं तो मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर है एक ब्रैकेट के अंदर, तो हर एक नंबर मल्टीप्लाई होगा इस पूरे के साथ। यानी कि पहले आप a को मल्टीप्लाई करवाते a के साथ तो a इंटू a होता, फिर a मल्टीप्लाई करवाते b के साथ तो a मल्टीप्लाई बाई b आता। जब ये a दोनों के साथ हो गया फिर आप b को करवाते तो b मल्टीप्लाई होता a के साथ तो b मल्टीप्लाई बाई a आता, और b मल्टीप्लाई होता b के साथ तो लास्ट में b इंटू b आता। ठीक, तो उसका स्क्वायर निकालना है तो ऐसे ही करना पड़ता। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप a इंटू ए करते, वो हो जाता a का स्क्वायर, फिर a इंटू बी करते, वो हो जाता ab, b इंटू ए करते तो ये होता ba, और लास्ट में b का स्क्वायर करते तो वो होता b का स्क्वायर। ठीक है, अगले लाइन के अंदर a स्क्वायर, अब यहाँ पर ये ab है, ये ab है और ये ba है, तो इनके पीछे मल्टीप्लाई है, तो ab लिखा हुआ हो या ba लिखा हुआ हो फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो इस ba को भी चेंज करवा कर ab लिख लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुमने उसको उल्टा करवा दिया, और लास्ट वाला b स्क्वायर वैसे का वैसा। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ab और ab सेम ही था, 2 बार लिखा हुआ था, तो सेम चीज 2 बार लिखी हुई है, तो एक ab यहां से, एक ab यहां से, ये मिला करके हो जाएगा 2ab, और लास्ट में बचेगा b स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे इसका स्क्वायर निकालना है तो ओपन करवाना पड़ेगा, ओपन करवाने के इनको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, और ये 3-4 लाइनों के अंदर हम जाके पहुंचेंगे हमारे आंसर की तरफ। ठीक, अब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्यों आ जाती हैं कि हम जो प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं वो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हो, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हो तो एक टर्म हो सकता है क्वेश्चन में बार बार आ रही हो, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया उस क्वेश्चन के बीच में भी आई, मैंने कोई और क्वेश्चन सॉल्व किया वो टर्म वहां पर भी आई है। मान लेते हैं कि ये वही टर्म है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये टर्म दोबारा आई थी तो मुझे आंसर निकालने के लिए वो यहां से यहां तक आने के लिए 4 लाइनें वेस्ट करनी पड़ी।
मैंने और क्वेश्चन सॉल्व किए, उनमें ये टर्म बार बार आ रही है, और जब जब ये टर्म आ रही है तो निकालने के लिए मुझे ये 4 टर्म बार बार निकालना पड़ रहा है। ठीक, तो अगर मुझे पता है कि ये चीज बार बार आने वाली है तो क्यों ना एक काम करें, इन 3 लाइनों को निकालने के बजाय क्यों ना इसको देख करके इसका आंसर लर्न कर लिया जाए, इसको देख करके इसका आंसर याद कर लिया जाए। तो अब से मल्टीपल क्वेश्चन के अंदर बार बार अगर मुझे ये दिखेगा तो बार बार ये लिखने के बजाय मैं डायरेक्ट उसके जगह पर क्या लिखूंगा, ये लाकर, तो मेरा हर क्वेश्चन में ये 3-3 लाइनें बच जाएंगी। ठीक, और यही सेम करवाने के हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का। हमारे पास 10 ऐसे फॉर्मूलाज आने वाले हैं जो क्वेश्चंस में बार बार देखे गए थे, तो हमने उन 10 फॉर्मूलाज का जो आंसर आने वाला था वो हमने याद ही कर लिया है। तो अब जब जब वो आएंगे तो हम सबका ये स्किप करवाकर सीधा हम आ सकते हैं यहां तक। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट था। अब उन 10 में से स्टार्टिंग की 4 फॉर्मूलाज क्या है वो मैं यहां पे लिख के बताऊंगा, तब तक के लिए आप ये नोट कर लो। तो उन 4 में से जो फर्स्ट आने वाला है वो फर्स्ट यही था कि a+b का होल स्क्वायर कहीं पर भी आएगा तो ये इसके बराबर होना चाहिए। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी नंबर 1, a+b का होल स्क्वायर कहीं भी दिखेगा तो आप लिख सकते हो a का स्क्वायर, फिर लिख सकते हो 2ab और फिर लिख सकते हो b स्क्वायर। यानी कि ये 3 लाइन जाने के बाद हमारा अब से इसका जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट किसके बराबर लिखा जाएगा, ये जो बीच में लाइनें हैं ये 3-4 लाइनें ये हमने स्किप कर दी हैं। ठीक है, और हमने इस पार्ट को अब याद कर लिया है। सेकंड में क्या आता है, जैसे कि a+b का होल स्क्वायर है तो a+b 2 बार आया, वैसे ही a-b भी बार बार आता है, तो हमने उसको भी ऐसे निकाला और उसका जो आंसर था वो हमने याद कर लिया। और वो क्या निकल कर आता है, अगर a-b का होल स्क्वायर हो तो a स्क्वायर सेम रहता है, 2ab सेम रहता है, b स्क्वायर सेम रहता है, बस 2ab के सामने इस माइनस की वजह से माइनस बन जाता है और लास्ट वाला प्लस दोनों में सेम रहने वाला है। ठीक है, फिर इन दोनों के अलावा आइडेंटिटी नंबर 3 में क्या होता है, मेरे पास कई बार एक नंबर a+b की फॉर्म में आ जाता है इसकी तरह, और किसी और जगह में a-b आ जाता है, यानी कि 2 अलग अलग नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब ये नंबर अलग अलग हैं तो ये ना तो प्लस का स्क्वायर बन पाया ना तो माइनस का स्क्वायर बन पाया, तो हमने इसका आंसर अलग से याद किया और ये निकल कर आया कि ऐसे केस में जिसमें प्लस और माइनस होता है a स्क्वायर और दूसरा वाला हो जाता है -b स्क्वायर। ठीक, इसमें 2ab होता ही नहीं है। फिर प्रॉपर्टी नंबर 4, आइडेंटिटी नंबर 4, इसमें कहता है कि मेरे पास एक ब्रैकेट है जिसमें x+a था, मेरे पास कोई और ब्रैकेट है जिसका पहला नंबर सेम है, यानी कि अगर x था तो यहां पर भी x है, लेकिन जो दूसरा नंबर है वो अलग है। अगर यहां पर a है तो वहां पर क्या आ रहा है, b। तो x+a और x+b आ जाए तो जो इसका आंसर आता है वो है x स्क्वायर ब्रैकेट में a+b इंटू x करते हो और लास्ट में आ जाता है उन 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, a मल्टीप्लाई बाय b, ये आ जाएगा लास्ट में। तो एक्चुअल में ये सभी हमने ऐसे सॉल्व किया हुआ होगा। सॉल्व करवाने के बाद इन चारों का जो आंसर लास्ट में बचा वो ये राइट हैंड साइड था, तो हमने इन सभी के लिए उस राइट हैंड साइड को ही याद कर लिया है। अब से क्वेश्चन में इन चारों में से कोई भी अगर मुझे दिखेगा साइड तो मैं यहाँ से डायरेक्ट जंप करने वाला हूँ उस जगह के पास, और हर एक क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 4-4 लाइनें कम होने वाली हैं। ठीक है, तो इन 4 को नोट कर लो, इन 4 को आज ही याद कर लो, और इसके बाद स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये नोट कर लो, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर टोटल 5 पार्ट हैं, जिनमें से पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें सुटेबल आइडेंटिटी यूज करवाकर इनका मल्टीप्लिकेशन, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। तो मुझे इनको एक्चुअल में मल्टीप्लाई नहीं करवाना है, मुझे देखना है कि कौन से पार्ट में कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकता हूं जिससे मेरा जो इनका आंसर है वो कम टाइम में आ सके। तो क्या करना होगा, आपको क्वेश्चन देख के जज करना होता है कि फिलहाल के लिए उन 4 प्रॉपर्टी में से ये कौन सी प्रॉपर्टी से मैच करता है। तो पहले चेक कर लो, इसके स्टार्टिंग में x है, इसके स्टार्टिंग में x है, इसके आगे 4 है, इसके आगे क्या आ गया 10, यानी कि 2 ब्रैकेट के अंदर स्टार्टिंग वाले नंबर सेम है, एंड के नंबर अलग है,
तो ये मैच कर रहा है प्रॉपर्टी नंबर 4 के साथ। तो मैं यहां लगाने वाला हूं प्रॉपर्टी नंबर 4। जब भी आप प्रॉपर्टी लगाते हो उससे पहले आप दिखाते हो कि वो प्रॉपर्टी एक्चुअल में क्या है। तो मैं दिखा रहा हूं यूजिंग आइडेंटिटी, वो था x प्लस ए एक्स प्लस बी, और वो किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर, फिर a प्लस बी एक्स, और लास्ट में आ गया था a मल्टीप्लाई बाय b। तो प्रॉपर्टी को याद करने के बाद, लिखने के बाद, अब ये चेक करना होता है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है और जो मेरा क्वेश्चन है उसमें एक्स ए एक्स बी क्या क्या है। तो इसका कंपेयर करें तो क्वेश्चन में जो x है वो यहाँ भी x ही है, लेकिन a 4 बन गया है और जो ये b है ये 10 बन चुका है। तो राइट साइड में पुट करवाने के बाद जहां जहां a और b आएगा उसके जगह पर 4 और 10 आना चाहिए। ठीक, तो स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ये इससे मैच कर रहा है और ये इसके बराबर है, तो मैं इसको इसके बराबर करने वाला हूं a और b की वैल्यू के साथ। तो ये x का स्क्वायर वो वैसे का वैसा आ जाएगा, फिर a प्लस बी तो 4 प्लस 10 होना चाहिए, बाहर फिर से x है, लास्ट में a मल्टीप्लाई बाई b है तो 4 मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 10 के साथ। ठीक है, स्टार्टिंग में x स्क्वायर हो जाएगा, 10 में 4 ऐड करवाया तो 14x हो जाएगा, और 4 10 होता है 40। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो यहां तक आ गया। ठीक, तो मैंने जब प्रॉपर्टी यूज किया तो इसके बाद मुझे सिर्फ एक लाइन और लगी और मेरा आंसर आ गया। अगर मैं ये प्रॉपर्टी याद नहीं करता तो मुझे फिर वैसे ही करना पड़ता कि पहला एक नंबर मल्टीप्लाई, फिर ये मल्टीप्लाई, फिर इसको मल्टीप्लाई, और जो लास्ट में आएगा उनको प्लस माइनस, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँचता। लेकिन क्योंकि मैंने पहले टाइम लगाया है उसको याद करने में, तो उसका फायदा मुझे यहाँ पर है। प्रॉपर्टी की हेल्प से एक लाइन में आंसर, और आपको पता चल जाएगा कि ये जो लाइन लिखी हुई है ये भी दिखाने के लिए, अदरवाइज ये काम आप दिमाग में भी कर सकते हो। तो इनका मल्टीप्लिकेशन अब से दिमाग में भी आ सकता है। यही काम था अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का। ठीक है, पार्ट नंबर 2 देखते हैं। सेकंड पार्ट में स्टार्टिंग में x और x सेम है, लेकिन ये और ये अलग अलग है, तो x प्लस ए और x प्लस बी वाला लगा सकते हो। लगा रहे हो तो पहले दिखाना पड़ेगा प्रॉपर्टी यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स और a मल्टीप्लाई बाय b। अभी हमने जस्ट करना स्टार्ट किया है ना, तो हो सकता है किसी किसी को इसमें डाउट आ रहा हो कि मैं वैल्यू किसको क्या लेकर आ जाऊं। तो अगर आप लोग उसमें गलतियां कर रहे हो तो आप एक काम कर सकते हो, हर क्वेश्चन के साथ रफ में लिख लो कि मेरे पास इस केस में जो x था वो मेरे लिए x ही है, जो मुझे a चाहिए वो मेरे लिए इधर 8 है, जो मुझे b चाहिए वो मेरे लिए क्या होना चाहिए, 10 के बराबर। ठीक, लेकिन गलती क्या हुई, प्रॉपर्टी के अंदर x प्लस ए है, x प्लस बी है, तो आइडेंटिटी में दोनों जगह प्लस है। तो अगर क्वेश्चन में कहीं पर नेगेटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव उस नंबर का माना जाएगा। तो इसके हिसाब से जो b है वो सिर्फ 10 होने के बजाय -10 बनकर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। अब इनको पुट करवाना है राइट हैंड साइड पर। तो करवाने के बाद x का स्क्वायर सेम रहने वाला है, a के जगह पर आ जाएगा 8, b का साइन 7 लेकर गया था तो -10 और उसका बड़ा ब्रैकेट बाहर आ गया, बाहर फिर x फिर से आ जाएगा, लास्ट में a मल्टीप्लाई बाय b है, तो 8 को मल्टीप्लाई करवाओगे आप -10 के साथ। सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 8, ये प्लस माइनस था तो बनेगा -10, बाहर बचेगा x, और 8 -10 होता है -80। x स्क्वायर 10 में से 8 जाएगा, बचेगा 2, लेकिन बड़े का साइन नेगेटिव है तो बाहर आएगा -x और वहां बचेगा -80। तो इस पूरे का जो आंसर है वो हमारे पास आ गया बिना एक्चुअली मल्टीप्लाई करवाए। ठीक है, इनको नोट कर लो। इसके बाद जो पार्ट नंबर 3 और 4 है वो देखते हैं। इसके बाद पार्ट नंबर 3 कौन सी प्रॉपर्टी मैच करती है, जरा देख के बताओ यहाँ पर। पार्ट नंबर 3 के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी को मैच करती हुई लग रही है। स्टार्टिंग में 3x है, यहाँ भी 3x है, यानी कि स्टार्टिंग में x और x सेम है। फिर यहाँ 4 है, यहाँ -5 है, यानी कि ये a है और ये अलग b है, तो ये बन जाएगा x प्लस a, ये बन जाएगा x प्लस b। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी जो फर्स्ट सेकंड में लगाई है सेम लगाओगे यहाँ पर। यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है x प्लस a एक्स प्लस b एक्स स्क्वायर
प्लस करवा कर ए प्लस बी एक्स और लास्ट में आ जाएगा ए बी। अब यहाँ पे इसको और इसको पहले कंपेयर कर लो, तो जो x है वो मेरा एक्चुअल में 3x है, a मेरे लिए 4 है, x मेरे लिए वही हो गया 3x और b मेरे लिए हो जाएगा साइन के साथ, क्योंकि यहाँ प्लस है तो अगर माइनस आया है तो नंबर का खुद का माइनस होना चाहिए। ठीक है, अब नंबर देख चुके हैं, उन नंबर्स को पिक करवाकर इस साइड लाना होता है। तो अब x के जगह पर आना चाहिए 3x, तो अगर x का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर, फिर a प्लस बी है तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और b के जगह पर -5। बाहर की तरफ x है तो अब बाहर की तरफ आना चाहिए 3x, a इंटू बी है तो a आ जाएगा 4 और b के जगह पर आ जाएगा -5। अब ये निकालना है, अब सॉल्व करें तो 3x का स्क्वायर है, यानी कि 3x को मल्टीप्लाई करवाना है खुद के साथ, 3x मल्टीप्लाई बाय 3x, यही मीनिंग हुआ। तो ये 3 3 हो जाएगा 9, x हो जाएगा x का स्क्वायर, तो हमारे पास इसका स्क्वायर निकल कर आ गया 9x स्क्वायर। फिर अंदर की तरफ ब्रैकेट जब ओपन हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस बनेगा -5, बाहर बचेगा 3x और यहाँ पर 5 4 हो जाएगा माइनस साइन के साथ 20, नीचे बचेगा 9x स्क्वायर, 4 में से 5 माइनस करवाना है साइन 5 का, तो ये बनेगा -1 और वो जो -1 आया होगा, या फिर आप उसको अलग लाइन में कर लो, पहले -1 आया फिर नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 के साथ और यहाँ बचा हुआ है 20, नीचे की तरफ 9x स्क्वायर, -1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3x और लास्ट में आ गया 20, तो ये बन गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत बेसिक मिस्टेक है, क्या है, वो लोग बोलेंगे कि 9 और ये 3 और ये x है, तो 9 + 3 मिला और सब्ट्रैक्शन है, तो 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6x। ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों, ये पावर स्क्वायर वाली है, ये x वाला है और यहाँ पर x ही नहीं है, तो ये सारी टर्म्स अनलाइक टर्म्स हैं, अनलाइक टर्म्स है, और अनलाइक टर्म्स आपस में प्लस माइनस नहीं होती हैं, इसलिए इनमें से कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो सकता है, और तो हमारा फाइनल आंसर यहीं तक रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, देख के बताओ। वाई स्क्वायर सेम है, यह आ गया +3/2, यह आ जाएगा -3/2। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो स्टार्टिंग में मेरे पास a है और फिर +b आ गया, नेक्स्ट वाले में नंबर सेम है लेकिन उनके बीच का साइन क्या हो गया है, माइनस, तो ये मैच कर रहा है प्रॉपर्टी नंबर 3 के साथ, तो यहाँ पर लगाया जाएगा प्रॉपर्टी नंबर 3। क्या क्या होती है दिखाना पड़ेगा, तो यूजिंग आइडेंटिटी, इसका राइट हैंड साइड था a² - b², a हो जाएगा y² और b हो जाएगा 3/2, क्योंकि यहाँ और यहाँ सेम है ना, तो ये a और b सेम है, तो यहाँ भी a और b सेम दिखने वाले हैं। अब आप लोग बोलोगे कि लास्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर जब नेगेटिव आया, नेगेटिव में 7 ले गया अंदर, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, कारण फॉर्मूले में नेगेटिव दिख रहा है, तो ये जो नेगेटिव ऊपर आया हुआ था ये नेगेटिव फॉर्मूले का ही था, ये नेगेटिव फॉर्मूले का आ गया, तो जो नंबर है वो अपने आप पॉजिटिव में ही बैठा हुआ है। लेकिन इस केस के हिसाब से फॉर्मूला प्लस था तो ऊपर प्लस आना चाहिए था, अगर मैं प्लस इमेजिन करूं तो नेगेटिव नंबर के साथ चला जाएगा, इसीलिए यहाँ पे नंबर के साथ नेगेटिव लेके गया हूं। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पर जाओगे तो a का स्क्वायर होना चाहिए, a मेरे पास y² है, तो ये y² है, इसका फिर से स्क्वायर करवाना है, तो ब्रैकेट लगाकर एक स्क्वायर और आ गया, माइनस करने के बाद b का स्क्वायर चाहिए, तो b हमारे पास 3/2 प्लस में है, उसका स्क्वायर करवाना है तो पूरे का हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करवा लो, y² × स्क्वायर है तो 2 2 हो जाएगा 4, तो y की पावर आ गई हमारे पास 4। अब 3 का स्क्वायर किया तो ऊपर आ जाएगा 9, नीचे 2 का स्क्वायर किया वो हो जाएगा 4, ये y की पावर 4 है और यहाँ y है ही नहीं, तो ये अनलाइक टर्म्स है, आगे प्लस माइनस नहीं होंगी, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो यहीं तक रहेगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 5 है वो देखते हैं। पार्ट नंबर 5, 3 2x 3 2x, तो नंबर सेम है, बीच में साइन उल्टे कर दी हैं, तो प्रॉपर्टी नंबर 3, यूजिंग आइडेंटिटी, फिर से a + b
ए माइनस बी, तो राइट साइड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह पर आ जाएगा, अब ए के जगह पर 3 है और बी के जगह पर 2x है। नेगेटिव साथ नहीं जाएगा क्योंकि फॉर्मूले में भी एक साइड नेगेटिव था। तो a का स्क्वायर तो बन जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर माइनस करवा के b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर है 2x, तो 2x का बनेगा स्क्वायर। सॉल्व करवा लें, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4 और x का स्क्वायर बनकर नीचे आ जाएगा। अनलाइक टर्म्स हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी, तो हमारा फाइनल आंसर ये आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर टोटल 5 पार्ट थे। आई होप ये पार्ट समझ में आए होंगे, इनको नोट कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर टोटल 3 पार्ट हैं और हर एक पार्ट के अंदर हमें एक नंबर, बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है दूसरे बड़े नंबर के साथ। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि आपको मल्टीप्लाई करवाना है विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, यानी जैसे हम मैथ में सॉल्व करते हैं ना, इस तरीके से 103 मल्टीप्लाई करवाते हैं 107 से, करते करते हमारा आंसर आ जाता है। हमें ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करवाना है, हमें सॉल्व करवाना है यूजिंग आइडेंटिटीज। अब कैसे होने वाला है, तो इन क्वेश्चन को आप एक तरीके से चेंज कर सकते हो। ये 103 है तो मैं इसको चेंज करवाकर अगर ऐसे लिख दूं 100 + 3, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि 100 + 3 यही बन जाएगा। वैसे ही मल्टीप्लाई करवाने के बाद 107 को अगर मैं चेंज करवाकर 100 + 7 कर दूं तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इन क्वेश्चन को ऐसे चेंज करवाने के बाद अब मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? स्टार्टिंग वाला सेम है यानी कि x, सेकंड वाले अलग अलग हैं यानी कि a और b, तो प्रॉपर्टी लगनी चाहिए प्रॉपर्टी नंबर 4। यूज करने वाले हो तो यहां पर मेंशन करवा दो, यूजिंग आइडेंटिटी एक x + a x + b बराबर x² a + bx, और फिर यहां पर आ जाएगा ab। करने के बाद चेक कर लो कि हमारे पास ab और x क्या होने वाले हैं। तो x यानी कि सेम वाला हो जाएगा 100, a और b, a हो जाएगा 3, b हो जाएगा 7। वैल्यूज को पिक करो और यहां पर लेकर आ जाओ। लाने के बाद x का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, फिर a + b है तो 3 + 7, और x है तो x की जगह फिर से आ जाएगा 100, a और b की जगह पर आ जाएगा 3 × 7। अब मुझे इनका आंसर फाइंड करना है, जो इनका आंसर आएगा वही नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 100 का स्क्वायर है, 2 0 2 बार लिखने, तो ऐसे हो जाएगा। फिर 7 + 3 करने के बाद ये बनेगा 10, और बाहर की तरफ 100 जो मल्टीप्लाई करवाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। लास्ट में 7 3 हो जाएगा 21, यहाँ बचेगा 10,000, ये बचेगा 100 और 10 और 100 मिलाकर 1000, और लास्ट में बचेगा 21। इन सभी को ऐड करवाना है, तो इनको ऐड करवाने के लिए रफ में चले जाओ। सबसे पहले आ जाएगा 10,000, फिर आ जाएगा 1000 ये वाला, और लास्ट में आ जाएगा 21। 001 002 00 01, और ये लास्ट में बचा हुआ 1। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आया 11021। तो हमने 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन निकाला यूजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, कर क्यों रहे हैं उसका कारण है, ये नंबर हमारे पास बड़े बड़े थे तो इनका आंसर आप ओरली नहीं कर सकते हो, रफ में जाकर आपको 3 लाइनें निकालनी पड़ेंगी तभी निकल सकता है। ठीक, लेकिन अगर मैं इसको चेंज करवाता हूँ प्रॉपर्टी की फॉर्म में, तो ये 103 बन गया 100 + 3, 107 बन गया 100 + 7। चेंज करवाने के बाद मेरे पास नंबर जो बचा है बड़ा वाला, अब वो 0 का मल्टीपल है बस, तो 0 का मल्टीपल मल्टीप्लाई करना ईजी होता है, और जो बाकी नंबर हैं वो बड़े से छोटे होकर 3 और 7 हो चुके हैं। तो अगर ये नंबर छोटे हो चुके हैं तो ये भी हम ओरली कर सकते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन ओरली नहीं हो पा रहा था, लेकिन अगर मैं ऐसे करूं और इसके प्रैक्टिस बढ़ा दूं तो ये पूरा क्वेश्चन ऐसे दिमाग में करने के बाद हमारा इसका आंसर आ जाएगा ओरली। ठीक है, क्योंकि 0 वाले और 3 वाले हम ओरली कर सकते हैं। सिर्फ टाइम कहाँ लगता है, लास्ट स्टेप में जाकर इनको ऐड करवाने का। अगर ये फास्ट कर लिया तो हमारा आंसर बहुत फास्ट आ सकता है। दिखने में बड़ा लग रहा है क्योंकि हमें दिखाना होता है, अदरवाइज दिमाग में जब करते हैं तो ये तरीका बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर फर्स्ट था। अब ये पार्ट नंबर सेकंड करना है।
अब पार्ट नंबर सेकेंड को चेंज करवाना है, कैसे? ताकि एक साइड पर बन जाए 100, 10, 1000 जीरो का मल्टीपल और सेकेंड नंबर हमारा छोटा हो जाए। तो इसमें चेंज करवाने के लिए मैं 95 को लिखने वाला हूँ 100 माइनस 5 और 96 को लिखने वाला हूँ 100 माइनस 4। 100 में से 5 जाएंगे 95 बचेगा, 100 में से 4 जाएंगे 96 बचेगा। अब यहाँ प्रॉपर्टी लगानी है, तो स्टार्टिंग वाला नंबर सेम है, ये 5 और ये 4 है, नंबर अलग अलग है, तो x प्लस ए एक्स प्लस बी लग जाएगा। फिर से यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये प्रॉपर्टी बार बार लिखना होता है, अगर पेपर में ये ना लिखा हुआ हो तो यहां से मार्क्स कर सकते हैं। ये आ गया हमारे पास। अब x के जगह पर आ जाएगा 100, ए और बी के जगह पर आ जाएगा 5 या -5। तो फॉर्मूले में सब जगह प्लस है, तो कहीं भी क्वेश्चन में माइनस आया तो माइनस नंबर को खुद लेके जाना पड़ेगा, यानी कि a -5 होना चाहिए और b हमारे पास -4 होना चाहिए। लेकर के यहाँ पर आ जाओ, x का स्क्वायर तो बनेगा 100 का स्क्वायर, फिर a प्लस बी, तो a हमारे पास -5 है और b हमारे पास -4 है। बाहर की तरफ x की जगह फिर से 100 आ गया, लास्ट में जाने के बाद मल्टीप्लाई करवाना है तो -5 मल्टीप्लाई करवा दोगे -4 के साथ। 100 का स्क्वायर करना है तो 2 0 2 बार, -5 और -4 हो जाएगा -9, -9 100 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस का 900, माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, 5 4 जा होता है 20। अब मुझे ये सॉल्व करवाना है, तो सॉल्व करवाने के लिए सबसे पहले 10,000 में से जब 900 माइनस करवा दोगे, हमारे पास 10,000 है, इसमें से 900 माइनस करवाना है तो कितना बचना चाहिए? जरा फिर करवाने के बाद आपका आंसर कुछ ये आएगा, ठीक है, करवाने के बाद। और जो ये बचा हुआ 20 है, इसको जोड़ दोगे तो 9100 में 20 ऐड हो जाएगा, तो हमारा आंसर 9120। तो जो फाइनल आंसर है इनका मल्टीप्लिकेशन वो हमारा यहाँ पर आ गया यूजिंग फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है समझ में आया होगा। तो ये पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड था, इसके बाद एक पार्ट और बचा हुआ है, तो यहाँ तक नोट करो, फिर पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो पार्ट नंबर 3 है वो है 104 मल्टीप्लाई बाय 96। चेंज करवाना है 100 की फॉर्म में, तो फर्स्ट बनेगा 100 प्लस 4, सेकेंड के लिए 96 करना है तो 100 में से माइनस करवाना पड़ेगा -4, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? ये जो पार्ट है बाकियों से थोड़ा सा अलग है, इसमें 10 4 सेम, 104 सेम सेम, 104 सेम सेम, प्लस का हो गया माइनस। और ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी में होता है? प्रॉपर्टी नंबर 3 के अंदर। तो मैं यहां पर यूज करने वाला हूं यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये बनना चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के जगह पर 100 आ जाएगा और b की जगह पर 4 आना चाहिए। करने के बाद a का स्क्वायर तो 100 का स्क्वायर, b का स्क्वायर तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर करोगे ये बनेगा फिर से 10,000, 4 का स्क्वायर करोगे ये बनेगा 16, इसको करवाना है माइनस, और ये माइनस करने के बाद आपका आंसर आना चाहिए 9984। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो बन गया 9984, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे पार्ट समझ में आए होंगे, इनको नोट कर लो। इसके बाद इस वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन और करने वाले हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। तो नोट करो फिर आगे बढ़े। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने वाले। 3 में कहता है यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज हमें क्या करवाना है? फैक्टराइज। तो फैक्टराइज से आपको फिर से 2.3 याद आनी चाहिए। अभी तक मुझे कोई भी पॉलिनोमियल फैक्टराइज करवाना है, उसका मतलब होता है कि उसको चेंज करवा देना 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। हाईएस्ट पावर 2 है तो फैक्टर 2 आने चाहिए, तो अगर ये चेंज होकर 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन बन गया तो वही दोनों इसके क्या हो जाते हैं? फैक्टर, और ये क्या हो जाता है? फैक्टराइज, ठीक है। इससे पहले अगर मुझे फैक्टराइज करवाना था तो जो मुझे मेथड पता थे वो एक था हमारे पास फैक्टर थ्योरम, सेकंड हमने लगाया था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और लास्ट हमने देखा था बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इन 3 मेथड के अलावा आज आने वाला है मेथड नंबर 4, वो है यूजिंग आइडेंटिटीज। कैसे किया जाता है? सबसे पहले
मुझे यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में स्क्वायर है, एंड में स्क्वायर है, बीच में नंबर है, स्क्वायर नहीं है, और प्लस प्लस है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये एक प्रॉपर्टी के राइट हैंड साइड से मैच करता है जो हमारे पास थी। ए स्क्वायर, स्टार्टिंग का स्क्वायर है ना डाउन, तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया, एंड का भी स्क्वायर है तो एंड में स्क्वायर आ गया, बीच में कुछ नंबर है तो प्लस करवाकर 2ab आ गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी की राइट हैंड साइड से मैच कर रहा है? प्रॉपर्टी नंबर 1। और अगर ये राइट हैंड साइड है तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड था वो क्या था वहां पर? a प्लस बी का होल स्क्वायर। और अगर ये चीज इसके बराबर है और ये होल स्क्वायर की फॉर्म में है, यानी कि ये सेम नंबर दो बार लिखा हुआ होगा, a प्लस बी, ऐसे होना चाहिए। तो अगर ये दिखने में ऐसा है और अगर मैं इसको डिट्टो सेम ऐसा बना दूं तो ये ऐसा बन जाएगा और वहां से दो फैक्टर आ जाएंगे, तो वही दो फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर। यानी कि क्वेश्चन को इस तरीके से फैक्टराइज करवाया जाएगा। लेकिन ये लगाने के लिए मुझे इससे पहले इसको डिट्टो सेम ऐसा बनाना है। तो कैसे बनाया जाए? ये बनाने के लिए मुझको स्टार्टिंग में एक नंबर का स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे स्क्वायर तो है लेकिन स्क्वायर अभी पूरे का नहीं है, स्क्वायर अभी सिर्फ x का है। तो मुझे स्क्वायर पूरे के ऊपर लेकर आना है। कैसे लाया जा सकता है? अगर मैं 9 के जगह पर 3 कर दूं तो 3x होने के बाद मैं होल क्या लगा सकता हूं? स्क्वायर, क्योंकि ओपन होगा दोबारा से ये बनेगा। 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर सेम, ठीक है। लास्ट वाले में या बीच में देखो, मुझे फॉर्मूले में चाहिए 2, तो फॉर्मूले के 2 अलग करवा दिया। अब जो मेरा a था वो 9 से हटकर अब 3x बचा हुआ है, तो इस a के जगह पर मैं 3x लिख सकता हूं। लास्ट में y का स्क्वायर है तो मेरा जो b है वो b मेरा y दिख रहा है, तो मैं यहाँ y लिख सकता हूँ। हो सकता है ऐसा। तो मैंने इस वाले पार्ट को ओपन करवाकर 2, 3x और y के फॉर्म में कर लिया। लेकिन ये चेक रखना कि करवाने के बाद दोबारा से यही बनना चाहिए। 3 2 6, x इंटू वाई एक्स वाई, तो सेम बना, तो मैं ठीक कर रहा हूँ। लास्ट वाले में यहाँ पे कोई नंबर है नहीं, तो ये y पहले से ही होल स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। a का स्क्वायर 2ab, b का स्क्वायर। अब अगर ये और ये सेम है तो मैं प्रॉपर्टी लगाने के बाद इसको चेंज करवाकर ऐसा बना सकता हूँ, ठीक। तो बीच में आ जाएगा यूजिंग आइडेंटिटी ये वाली, लेकिन उल्टा लगा रहा हूँ। वहां पर ये राइट हैंड साइड था, अब मेरा ये लेफ्ट हैंड साइड से उल्टा जाने वाला है, ठीक है। करने के बाद a प्लस बी है तो a के जगह पर आप लिख दोगे 3x और b की जगह पर अब आ जाएगा y, और इन पूरे का स्क्वायर है तो ये होल बन जाएगा स्क्वायर। और स्क्वायर का मतलब यही होता है कि ये सेम नंबर दो बार लिखा हुआ होना चाहिए, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई। तो यही करते करते मैं यहाँ तक पहुंचा और दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि ये फर्स्ट वाला मेरा पहला फैक्टर हो जाएगा और सेकंड वाला मेरा दूसरा फैक्टर हो जाएगा। इस तरीके से प्रॉपर्टीज लगाकर आप चीज़ों को फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद जो पार्ट नंबर सेकंड है, हमें वहां पर भी प्रॉपर्टी लगानी है। उससे पहले ये किससे मैच करता है वो देख लेते हैं। स्टार्टिंग में 4y, y के ऊपर स्क्वायर है, 4 के ऊपर स्क्वायर नहीं है। पूरा लाने के लिए 4 को अगर 2 करवा दें तो होल का स्क्वायर बन जाएगा। फिर माइनस है, फिर अगर 4 में 2 अलग करवा दिया तो क्योंकि मेरा a 2y हो चुका है तो a के जगह पर 2y आ जाएगा, और लास्ट में मेरे पास जो b है b की जगह पर आ जाएगा 1। क्रॉस चेक कर लो, 2 2 4, y 1 y, तो हम ठीक कर रहे हैं। अब लास्ट में स्क्वायर तो है नहीं, लेकिन 1 के ऊपर अगर मैं स्क्वायर लगा दूं तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर फिर से क्या हो जाता है 1। और अब अगर कंपेयर करें तो 1 का स्क्वायर बीच में 2ab लिखा हुआ है और एक जगह पर नेगेटिव है, यानी कि जो प्रॉपर्टी यहां पर लगी होगी वो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है, जो थी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसका राइट हैंड साइड था a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये और ये सेम है तो मैं इसके जगह वैल्यू पुट करवा सकता हूं। a के जगह पर आ जाएगा 2y, तो आ गया 2y, माइनस करके b, तो b की जगह पर आ जाएगा 1, पूरे का बन जाएगा स्क्वायर। और स्क्वायर बनने के बाद इनको अलग अलग लिख दें तो 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, ये आ गया मेरा पहला फैक्टर, ये आ जाएगा मेरा दूसरा फैक्टर, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। इसके बाद एक पार्ट और है वो देख लेते हैं, फिर आज की वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। नोट करो फिर आगे बढ़े। पार्ट नंबर 3 के अंदर इसको फैक्टराइज कराना है, और ये तो दिखने में साफ है, एक का स्क्वायर है दूसरे का स्क्वायर है, 2ab वाली टर्म ही नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी हुई? प्रॉपर्टी नंबर 3 होने वाली है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर जो 3 थी वो थी कि a स्क्वायर
और b का स्क्वायर, एक का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर हो तो ये a प्लस बी हो जाता है, और फिर साइन चेंज करवाकर a माइनस बी हो जाता है। तो इसमें ये प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं, उसके लिए मुझे a और b का होल स्क्वायर चाहिए होगा। होल स्क्वायर मतलब a का पूरे का स्क्वायर, b का पूरे का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर तो पूरे का है, लेकिन ये वाला स्क्वायर सिर्फ y के ऊपर है, 100 के ऊपर नहीं आया। तो 100 के ऊपर लाने के लिए मुझे 100 को चेंज करवाना पड़ेगा 10, और करने के बाद पूरे के ऊपर लगा सकता हूँ स्क्वायर। और अब ये चेंज हो चुका है इस फॉर्म में, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं यूजिंग IND नंबर 3। करवाने के बाद ये ऐसा बन जाता है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a के जगह पर आएगा x, प्लस करवाकर b के जगह पर आ जाएगा y अपॉन 10। फिर आता है x a माइनस का b, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस करवाकर y अपॉन 10। मैं प्रॉपर्टी कोई भी लगा रहा हूँ, प्रॉपर्टी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, मेरा मेन काम यही है कि मुझे उस क्वेश्चन को चेंज करवाना है 2 के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। और अगर मैं ऐसा करवा देता हूँ किसी भी तरीके से, तो वो 2 नंबर हमेशा फैक्टर ही होते हैं। तो जब मैंने ये प्रॉपर्टी लगाया, प्रॉपर्टी के बाद मेरे पास एंड में ये प्लस और ये माइनस बचा, और अगर ये 2 नंबर हैं तो ये मेरा फर्स्ट फैक्टर रहा होगा और यही मेरा सेकेंड फैक्टर रहा होगा। ठीक है, आई होप आपको आइडेंटिटीज क्यों आई हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक सभी समझ में आया होगा। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 ये हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।